जय मसीह की। भजन संहिता 10 में वचन में कहा गया है, न्याय के लिए प्रार्थना। दाऊद इसमें दुष्टों के अहंकार के कारण और उनके तकलीफ देने के कारण परमेश्वर से दाऊद प्रार्थना करता है और न्याय के लिए प्रार्थना करता है। हम 10वें वचन में जानेंगे। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दिन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्ति में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी ही अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने मार्ग पर दुष्टता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी है उन पर वह फूंकता है। जितने उसके विरोधी है उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुँह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुँह में है। वो गाँवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उनकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वो झुक जाता है, वह दुबक कर बैठता है। लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वो अपने मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है? अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने लेख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उनका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल। दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यह अनंत काल के लिए महाराजा राज्य है और उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनर्थ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय खाने ना पाए।